और जी आप पद यात्रा करने का संकल्प हुआ है आपके मन में, तो ये भारत से लेके लंदन तक पद यात्रा करेंगे, जो 25,000 किलोमीटर पैदल चलेंगे विश्व शांति के लिए। ले लीजिए भगवान को। आज इस स्वर्णिम प्रभात में प्रेमानंद महाराज के दर्शन हो रहे हैं और सबको प्रेम और आनंद के लिए लोग वृंदावन पहुंचते हैं और उसको आप पावन भी कर रहे हैं। और हमने देखा है, हम आशीर्वाद लेके चले नेमानंद का। हमारे जो गुरुदेव हैं आचार्य महाश्रमण जी, उनको नेमानंद भी कहते हैं। तो ये यात्रा नेमानंद से प्रेमानंद। और हमारे जो गुरुदेव हैं उनका भी एक विशेष संदेश और भावना रहती है कि 2 सूत्र हम गुरुदेव ने हमको फरमाए, वो है खमत खामना और मंगल कामना। खमत खामना यानी मैं तुम्हें क्षमा करूं, तुम मुझे क्षमा करो। तो ये क्षमा का भाव है, वो क्षमता और सामर्थ्य को बढ़ाता है। और एक मंगल कामना, हर जीव के प्रति मंगल हो। और हमने आपके बारे में भी सुना माध्यम से, सूत्रों से, कि आप कहते हैं कि भी मंगल की भावना करो, बस इच्छा मांगो तो मंगल को मांगो, जो मेरे लिए मंगल हो वो हो जाए, वही सारे कार्य मेरे से करवाए या मेरे से होने लग जाए। ये जो भक्ति का एक उत्कृष्ट स्वरूप हम आपके अंदर देखते हैं। और इस भक्ति के कारण ही आप ये देखिए, सुबह 4 बजे से सब लोग, रात के 12-1 बजे से लोग अंदर इस समूह में जुड़ जाते हैं अंदर। और मैं देख रहा था संत हैं वो भी ऊपर, अभी मैं देख रहा था वो कुछ कर रहे हैं, सब लोग अपने अपने में लीन। हाँ, अपनी एक दिनचर्या है, परिचर्या है, तो सब साधक अपने दिनचर्या परिचर्या में लगे रहते हैं। पूर्ण रूपेण दास्य भाव में सभी समर्पित हैं। इतना समर्पण जो है अन्यत्र कहीं देखने को मिलता नहीं है, बहुत दुर्लभ है। और आपकी और हमारा आंतरिक उद्देश्य सब साधकों के प्रति ये रहता है कि आप शरीर से चलो या क्रिया करो, लेकिन आपका अगर सुमिरन नहीं चल रहा तो आपका जीवन अधूरा जीवन है। सुमिरन मन को पवित्र करता है, जैसे ये बाह्य तप शरीर को पवित्र करता है। आत्मा तो परम पवित्र है ही, जरूरी है अंतःकरण को पवित्र करना। अंतःकरण सुमिरन से पवित्र होता है। जो हमारे गुरुदेव ने हमें दिया है, नाम मंत्र उपदेश, हम यदि उसका सतत स्मरण नहीं करेंगे तो संसार स्मरण में आएगा। संसार स्मरण में आना ही बाधा है। अनन्य स्मरण, अनन्य स्मरण, इनका उद्धार नहीं करना। हाँ, ये हमारे इष्ट रूप है। सब रूपों में इष्ट है, ये हमें देखना है। बहुनाम जन्मनावन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा। हमको देखना है कि इन सब स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य के रूप में वो परमात्मा व्याप्त है। हमें स्त्री पुरुष नहीं देखना, हमें परमात्मा देखना है। हमें ये नहीं मानना कि ये अज्ञानी है, ये परमात्मा है। ये हमको प्रश्न करके ज्ञान की धारा में खड़ा करते हैं। हम उत्तर नहीं देते, उत्तर देखने की योग्यता भी वही परमात्मा देता है। और हमको प्रश्न करके ये हमारे ज्ञान का वर्धन कर रहे हैं, ये हमको सिखा रहे हैं। ये सब दर्शन करने नहीं आए, ये सब दर्शन देने आए हैं। इतने रूपों में आए हैं, ये हमें देखना है। हम संत मार्ग के पथिक हैं। तो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी स्वनीच विश्वपाके चा पंडिता सम दर्शन। सब में हम प्रभु को देखे, ये हमारे अंतिम लक्ष्य है। अभी महाराज श्री बात कर रहे थे गोपी के भाव के लिए, तो मैं महाराज श्री से कह रहा था, मैंने कहा निजांगमपि या गोप्या ममेति समुपासते। गोपियां कभी भी अपने स्वयं के सौंदर्य के लिए उन्होंने सुसज्जित होने का प्रयास नहीं किया। भगवत दर्शन इन नेत्रों से होना है, इस शरीर से साधना होनी है। तो बोले इसलिए सुंदर अपने आप को वो बनाए रखते हैं क्योंकि कृष्ण प्रसन्न हो। ये कुछ हमने पद्य बनाए थे आपके लिए। अच्छा, जो आपके बारे में हमने काफी सुना। जब हम वृंदावन की ओर आ रहे थे आशीष जी के कहने पे, आपके कहने पे, तो उस समय पर आपके विषय में काफी कुछ हमने श्रवण किया।
तो जब श्रवण किया और जब सामान्य लोग कहते हैं तो कहीं ना कहीं वो वास्तविकता में झलकता है, तभी वो कहते हैं। तो कुछ पद्य हमने बनाए हैं कि सबसे पहले तो आपकी जो सादगी है ये एकदम दुर्लभ है। जैसे हम कल सुन भी रहे थे कि कितने से बड़े व्यक्ति भी आ जाते हैं तो उनको कहा जाता है अहंकार को त्यागना है, फिर संत समागम करना है। तो उसी के ऊपर है, सरल जीवन उच्च विचार की पहचान, आडंबर से दूर सादगी की शान, वाणी में माधुर्य दृष्टि में ज्ञान, इसी से बनता सच्चा महान। तो एक सादगी के ऊपर है। और दूसरी जो सबसे बड़ी आज पूरे समाज की एक पीड़ा है, युवा वर्ग को कैसे जोड़ना। तो इसमें भी आपकी जो ये शैली है वो युवा वर्ग को भी काफ़ी कनेक्ट कर रही है। तो युवाओं को जोड़ने का अनोखा है ढंग, अध्यात्म का लग रहा है पूरे विश्व में रंग, जहाँ शुद्ध आध्यात्मिकता का होता है सत्संग, इसलिए सब चाहते हैं इनका संग। तो क्योंकि आध्यात्मिकता भी क्या है, शुद्ध आध्यात्मिकता देखना बहुत दुर्लभ हो जाता है, तो वो आप में बहुत अच्छे से परिलक्षित होती है। और फिर भक्ति की तो क्या बात ही है, क्योंकि आपके जो मुख है उससे हमेशा राधे 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 सुनने में आता है। और ये मार्ग भी आप जो लेकर के चल रहे हो भक्ति मार्ग है, और भक्ति मार्ग से तो कितने कितने लोग मतलब मोक्ष की ओर आगे बढ़े हैं। तो भक्ति में डूबा निर्मल भाव, दूर करते सबका मानसिक दबाव, भोग नहीं योग का दिखाया चाव, यही है साधना का सच्चा स्वभाव। बिल्कुल बिल्कुल। और वाणी में भी बहुत माधुर्य है आपके अंदर। आपकी जो वाणी है वो कितने कितने जन को भी आलोकित करती है। तो वाणी नहीं उपदेश, अनुभव की धार, शब्दों में बहता करुणा का सार, कटुता गलाकर बनाते संस्कार, इसी से बदलता जीवन का आकार। कि आप कितने कितने लोगों के जीवन की जो कटुता है उसको दूर कर रहे हो, कषायों को दूर कर रहे हो, क्रोध मान माया को दूर कर रहे हो। फिर वृंदावन की ये जो धरा है, पवित्र धरा, उसको और पूरे विश्व में आपने उसको गुंजा दिया। तो वृंदावन की मिट्टी से जुड़ी सुगंध, प्रेम और आनंद का पावन संबंध, जहां मौन भी बन जाए प्रबंध, वहीं से फैले शांति का अनुबंध। तो हम भी विश्व शांति की ओर कोशिश करने जा रहे हैं, प्रयास करने जा रहे हैं। उन्हीं महाराज श्री को कहते हैं प्रेमानंद। सबसे बड़ी बात है ना, आज आपने जो लोग प्रभात वेला में, तो लोग प्रभात वेला में जगकर के नाम सुमरण कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा जो विश्व में संदेश जा रहा है, इससे बड़ा कोई संदेश हो नहीं। आज किशोर जी की बड़ी कृपा रही है आपके ऊपर, कहता हूँ ऐसी कृपा सबके ऊपर बनी रही। महाराज चिरकाल तक जो है, श्रेय जाता है। तक अब तक जितना भी मैं 1978 से श्रीधाम वृंदावन में हूँ, 1978 से लेकर आज करीबन 45-46 साल हो गए। आपने जो अद्भुत आज ये जो अपनी संप्रदाय का जो जिस प्रकार से मुखरित किया है, संत और भी बहुत हुए हैं, आश्रम के मतलब मठाधीश बहुत हुए हैं, लेकिन आपका ये जो अलौकिक जो प्रेम है, इसमें आबद्ध होकर के संपूर्ण विश्व आज आपकी ओर देख रहा है। और युवाओं को जितना आपने संप्रेषित किया है महाराज जी, मैं इस बात के लिए कई जन्मों तक आपका ये भारत जो है वो ऋणी रहेगा इस बात को, क्योंकि संत ऐसे बहुत मुश्किल से। कुछ संस्कृत में भी श्लोक बनाए हम लोगों ने। हमको कहा गया कि कुछ शिष्टाचार होना चाहिए, जैसे आपके माध्यम से ही हमको मिला। अब जैन संत है वो तो कुछ ना पैसा रखते हैं ना कुछ कपड़ा रखते हैं, तो वो क्या देंगे। तो हमने बोला कि चलो संस्कृत में श्लोक बनाया जाए, तो कुछ श्लोक और हिंदी दोनों में, हिंदी में भी बनाए हैं, पद्य आपके प्रति समर्पित कर रहे हैं। और तो प्रेमानंदो महात्मा, प्रेमानंदो महात्मा सन प्रेम मार्गम प्रदर्शयन, नाम स्मरण दीपे न तमसाम नाशकारक। अंधकार को नाश करने का जो महामंत्र आपने जो दिया वो है नाम स्मरण रूपी दीप। वो भक्ति का दीप अंदर प्रकट हो जाए। जैसे जैनों में है नमस्कार महामंत्र, जो आपने शायद आपके ध्यान में हो, नमो अरंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सबो चावण, सब जगह नमो नमो नमस्कार का भाव। तो ये जो नमन का भाव है और वो नाम स्मरण का भाव है, ये एक अपने आप में विलक्षण है।
उसी तरह से आपकी वैराग्य और सरलता जो हम देखते हैं, न भोगेशु मनोयस्य, भोग में जिसका मन नहीं लगता है। हम देखते हैं हमारे वो महाराज अभी जो व्यवस्थापक हैं यहाँ के प्रमुख, आप बता रहे थे कल रात को हमें कि 3 घंटा जगत के लिए, बाकी सब अंतर के लिए। तो 21वीं शताब्दी में 21 घंटे आत्मा के लिए लगाने वाले बहुत ही दुर्लभ कोई मिलेगा। सबके लिए एक प्रेरणा का कार्य है। न भोगेशु मनोयस्य न लोकेशु प्रतिष्ठितम वैराग्य रस संपूर्ण प्रेमानंद स उच्यते। वो प्रेमानंद कहलाते हैं जो वैराग्य रस से संपूर्ण है, भक्ति रस से संपूर्ण है, और अंदर हमेशा निर्लिप्त होकर योगी की तरह रहते हैं। और वृंदावन की जो आपकी साधना है, ब्रिज क्षेत्र को आपने ब्रिज बना दिया है पूरे वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड को, विश्व को कनेक्ट करने का ब्रिज बन गया है ये ब्रिज क्षेत्र। ये वृंदावन क्षेत्र को आप एक सुंदर भावनाओं से पावन कर रहे हैं। तो वही प्रभु की भक्ति है, नाम का सुमिरन है। अगर वो दिल से करेगा तार एक बार में जुड़ जाएगा, वरना 1.25 करोड़ बार भी कर ले, कोटि कोटि कर ले, पर अगर अंदर से वो भाव ही ना आए तो क्या फायदा है। कि कोई फिल्म स्टार हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई भी हो, वो बोले सारे ईगो का त्याग करके यहाँ हो। बोले संत समागम में भी अगर ईगो का त्याग नहीं हुआ, अहम का विलय नहीं हुआ, तो फिर वो कोई आनंद की बात नहीं है। तो वही बात यहाँ पे आती है, वृंदावन विहारस्य भक्ति चिंतन सागर मौन वाणी विरात्मानम बोधयति अखिलम जगत, बोधयत्यखिलम जगत। तो पूरे अखिल जगत को बोध देने वाला ये एक संबोध है कि मौन की वाणी। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने सुंदर कहा, वाणी ने कहा वो बह गया, मौन ने कहा वो रह गया। ये 3 श्लोक हमने रखे, और आगे कुछ श्लोक हमारे, बाकी 3 श्लोक हमारे महाराज जी बताएंगे। एक ही बहुत है। अरे एक हाँ, श्लोक कोई मैं भी आपको एक श्लोक बताना चाहूंगा। न क्रोधो न च दम्भोस्ति न स्पर्धा हृदि विद्यते करुणा यस्य जीवनम प्रेमानंद गुरुर्नमा। मतलब ये बता कि भाई जो जिसके हृदय में कोई कषाय ही नहीं है, जो ये बाहरी जितने भी प्रपंच है या जो संसार है उससे विमुख हो चुके हैं। क्योंकि जैसे हमको कल बता रहे थे कि लोग आते हैं जाते हैं, आप तो खाली एक व्यवहार के नाते एक निभा रहे हो, पर आपका तो जो मन है वो अंतर्मुखी पूरा हो गया है कि कैसे ब्रह्म ज्ञान को, कैसे आत्मा का साक्षात्कार कर सके। तो ये सुनकर के हमको बड़ा अच्छा लगा, और इसीलिए लोग आते हैं आपके पास और आपको नमन करते हैं, क्योंकि आप आत्मा का साक्षात्कार की जो एक जर्नी है उसमें लग गए हो। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत विशाल बात है। तो इसी क्रम में हम एक विश्व शांति की पद यात्रा करने का एक लक्ष्य बनाए हैं, और ये विशेष संकल्प, एक विशेष का जो आधार है, उसके आधार है हमारे आचार्य महाश्रमण जी, उनको शांति दूत कहते हैं। तो एक लक्ष्य बना के शांति के संदेश को लेकर, शांति दूत के दूत बनकर देश देश में, करीब 25 देश में 25,000 किलोमीटर की पद यात्रा करते हुए 7 वर्षों में 7 समंदर पार पैदल पद यात्रा करते हुए भारत से लेकर यूरोप तक, आगे लंदन तक, दोनों संतों को एक बड़ा दायित्व हमारे गुरुराज ने दिया है। और हम चाहते हैं कि प्रेमानंद महाराज जो प्रेम का संदेश सब जगह पहुंचाते हैं, आप हमें ऐसा एक संदेश बताइए जिसे हमें लेके जाना चाहिए। क्योंकि हम जो आए हैं, हम तो क्या साधु हैं। साधु तो क्या कहते हैं, बालादपि सुभाषितम, बच्चे से भी ज्ञान की बात मिले तो मिले, और प्रेमानंद महाराज से मिले तो फिर तो कहना ही क्या है। तो ज्ञानी की जो बात है, और जैसे कहते हैं अमेद्यादपि कांचनम, कचरे में से भी सोना मिले तो लेना चाहिए, और जब आप खजाने में आ गए हो तो फिर तो क्या है। ये हमारे गुरुराज हैं आचार्य महाश्रमण जी। 27 में दिल्ली में उनका आगमन है। भारतीय ऋषि परंपरा ये एक ही है, और ये भारतीयता का जो संदेश है, जो एक सनातन संदेश, ऐसे धर्मो सनातन, ये जो सनातन संदेश है, विश्व की शांति का संदेश है, ये सभी के माध्यम से। पद यात्रा तो सिंबॉलिकली भले 1, 2, 4 संत ही करे, परंतु हम सब संत एक ऐसे भाव को रखें, और आप तो विश्व शांति का काम ऑलरेडी कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से एक विश्व शांति का मैसेज हमें मिले, और उसको लेते हुए हम आगे बढ़े। और ये जो एक पूरा एक मार्ग है हमारा, तो ये
भारत से लेकर चाइना, नेपाल, चाइना, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, फिर यूरोप में एंटर करते हुए पोलैंड से एंटर करेंगे तो बेल्जियम और फिर लंदन। तो ऐसे कुल मिलाकर के 25 देशों की कुल मिलाकर के यात्रा होगी और पूरा चल करके ही होगा। कोई बीच में सी रूट नहीं, कोई व्हीकल का यूज नहीं, पूरा संपूर्ण चल करके 7 से 10 साल। सबसे पहली बात तो ये है कि आप महत् संकल्प वाले हैं, आप सत्य संकल्प वाले हैं, तो आपके दर्शन मात्र से विश्व शांति होगी। क्योंकि जो परोपकार के लिए निकलता है उसमें ऐसी परम पवित्रता इसी संकल्प से आ जाती है कि पातकों का नाश दर्शन मात्र से हो जाता है और संभाषण से विवेक का जागरण होता है। अगर मुनि जनों के दर्शन किए जाए तो दर्शन मात्र से पापों का नाश होता है, और यदि संभाषण करने का सौभाग्य मिल जाए तो विवेक का जागरण होता है, और यदि कहीं उनका संग और सेवा मिल जाए तो तदाकार भाव प्राप्त हो जाता है। वो जो है वही भाव प्रदान कर देते हैं। हम समस्त जन समुदाय से प्रार्थना करते हैं कि यदि आप राग द्वेष रहित होकर, आप वासनाओं का त्याग कर, आप व्यसनों का त्याग कर, व्यभिचार का त्याग कर, गंदे आहार का त्याग कर हमारे भारतीय संतों का संग करेंगे तो आपका जीवन परम मंगलमय होगा। क्योंकि हम सब संतों का उद्देश्य यही है कि हमारा जन समुदाय जो आज व्यसन और व्यभिचार में प्रवृत्त हो रहा है आनंद हेतु, वहाँ आनंद नहीं है। आनंद तो स्व आत्मा में है, आनंद तो परमात्मा में है। इसलिए अपने लक्ष्य को दृढ़ करने के लिए व्यसन और व्यभिचार मुक्त होइएगा, परहित की भावना जागरण कीजिएगा, राग द्वेष रहित चित्त कीजिएगा, और ये होता ही संतों के संग से है। अगर संत और मुनियों का संग ना हो तो कोई भी जन समुदाय सुधर ही नहीं सकता, क्योंकि उसका लक्ष्य होता है भोग। और भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया प्रहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। तो जिसकी चित्तवृत्ति भोग और ईश्वर में रमण करती है वो कभी सोच ही नहीं सकता अध्यात्म के लिए। अध्यात्म की सोच तो संतों से आती है। तो हम पूरे विश्व के जन समुदाय को यही कि सबसे बड़ा सौभाग्य कि ऐसे तरुण, ऐसे ब्रह्मचारी, ऐसे आत्म स्थिति प्राप्त करने की लालसा या आत्मस्थित महापुरुषों का दर्शन और संभाषण ही परम शांति प्रदान करता है। पर अगर हम राग द्वेष रहित होकर, बेविचार त्याग कर और व्यसन त्याग कर संतों का संग करें तो हमारा जीवन मंगलमय हो जाएगा। तो एक लाइन बोल के हम बात को कंप्लीट करते हैं। विघ्न हरण मंगल करण, विघ्न हरण मंगल करण, गुण ओलक सुमिरण किया, शरीर अचिंत्य काम, शरीर अचिंत्य काम। तो उसमें कहा गया गुण ओलक सुमिरण किया। विघ्न हरण और मंगल करण, विघ्न का हरण हो जाता है और मंगल का करण हो जाता है। स्वाम भिक्षु नो नाम, तो एक हमारे भिक्षु स्वामी करके हुए, और जितने भी साधु संत होते हैं उनको भी भिक्षुक ही कहते हैं, भिक्षुक ही कहते हैं। तो और हमारे वो जो भिक्षु स्वामी उनके जन्म के अभी 300 वर्ष हो रहे हैं अभी, तो आज 300वां वर्ष अभी मनाया जा रहा है। और उनके लिए भी नाम सुमिरण का आता है कि गुण ओलख सुमिरण किया। एक नाम सुमिरण तो करे प्रभु का, पर वो गुण ओलख करके, मतलब गुणों की पहचान समझ के साथ उसको जब करते हैं तो सरे अचिंत्य काम, हम सोच नहीं सकते, वो काम स्वतः होने लग जाते हैं। तो आपका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे। बहुत बहुत आपने समय हमें प्रदान किया है, बहुत बहुत कृतज्ञता आपके प्रति, बहुत बहुत।